हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 13 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हो, या वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहां से आप ले लेना। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है कोरोना वायरस के वजह से? इसका आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान। ओके, ये जो अभियान सब है वो सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कब की घोषणा? 12 मई को उन्होंने घोषणा की है प्रधानमंत्री ने, और कोरोना वायरस के संकट से जो घिरी हुई अर्थव्यवस्था है उसके लिए ये पैकेज की घोषणा की गई है। तो क्या क्या है इस पैकेज में? देखिए, बड़े उद्योग, एमएसएमई सेक्टर सहित तमाम लोगों के लिए इसमें राहत मिल सकती है। हालांकि इस पैकेज में आरबीआई के जो फैसले हैं, जो अभी कुछ जैसे म्यूचुअल फंड और बैंकों को लिक्विडिटी प्रदान किए गए थे, उन सबको भी शामिल किया गया है। जो पहले की योजनाएं हैं उन सबको भी। ओके, तो सारी योजनाओं को मिलाकर एक पैकेज बना दिया गया है, और इसके बारे में डिटेल जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्टेप बाय स्टेप आगे अगले कुछ दिनों में वो डिटेल देश को बताएंगी। और ये खासतौर पर कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे जो लघु मझोले उद्योग हैं, एमएसएमई, उन सब के लिए भी होगा। ओके, तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 5 मजबूत स्तंभ होंगे, इसके 5 मजबूत पिलर होंगे। ओके, तो ये सब पॉइंट्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछा जाए कि कौन से ऐसे 5 पिलर हैं जो इस अभियान के लिए हैं। तो जैसे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, और प्रधानमंत्री का कहना है कि एक क्वांटम जंप लगाएगी इकोनॉमी भारत की, बहुत तेज़ी से बढ़ना है। दूसरा है बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। तीसरा है तकनीकी आधारित सिस्टम, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम। ओके, चौथा है आबादी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी। ओके, और ये हमारी ताकत है जो आबादी है। और अगली है मांग यानी डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था के डिमांड और सप्लाई चेन के चक्र को पूरा करने की ज़रूरत है। बेस्ट प्रोडक्ट बनाएं दुनिया के लिए, भारत के लिए, और सप्लाई चेन को खासतौर पर मजबूत किया जाए। और ख़ास तौर पर उन्होंने वोकल फॉर लोकल का एक नारा दिया है, मतलब लोकल सामान खरीदने और लोकल जो मार्केट है उसको मजबूत करने के बारे में कहा है। तो अभियान में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ की भी चर्चा की गई है, 4 चीज़ों की। ओके, क्या क्या? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ की। इसमें यह कहा गया है कि इन सबको बल दिया जाएगा, ये भी एक मजबूत चीज़ होंगी। देखिए, लैंड रिफॉर्म के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी। मैंने आपको करंट अफेयर्स वीडियो में बताया था कि वो लोगों को ज़मीन के अधिकार का पत्र देंगे। ज़मीन विवाद है उन सबको ख़त्म करने का काम किया जाएगा। ड्रोन से लैंड मैपिंग की जाएगी, ये सब है। लेबर को लेकर यानी श्रम को लेकर डिटेल आना भी बाकी है। लिक्विडिटी को लेकर हाल ही में आरबीआई ने कई सारे ऐलान किए हैं, और उसके बारे में और भी आगे ऐलान होने वाले हैं, जो बैंकों को और म्यूचुअल फंड को जो फंड दिया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम उद्योगों को बैंकों के द्वारा दिया जाएगा। लॉ के बारे में हम लोगों ने देखा कि यूपी सहित, उत्तर प्रदेश सहित तमाम कई सारे राज्यों में ज़्यादातर जो लेबर लॉ है उसको या तो बदल दिया गया या उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये एक बात आ रही है। ओके, तो दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना, तमाम दोस्तों को जरूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पिछले क्वेश्चन से ही। भारत ने कोरोना वायरस से निपटने और आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो ये जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत है, सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन को लेकर। आंसर होगा लगभग 10%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऐलान किया आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में और पैकेज के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो देश के जीडीपी का लगभग करीब 10% है। इस वक्त तकरीबन इस देश का जो जीडीपी है टोटल वो 210 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, वो जो होता है वो किसी भी देश की आर्थिक सेहत के पैमाने का आधार या जरिया होता है। ओके, अच्छा देख लेते हैं कि अन्य दूसरे देशों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितना बजट तय किया है।
तो कुछ बड़े देशों का उदाहरण देख लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जापान ने अपने जीडीपी का सबसे ज़्यादा 20% हिस्सा तय किया है। ओके, अमेरिका ने अपने जीडीपी का 14% कोरोना रिलीफ पैकेज के नाम किया है। जर्मनी ने अपने जीडीपी का 10.7% जो है वो रिलीफ पैकेज के रूप में जारी किया है। ब्रिटेन ने जीडीपी का 5% कोरोना पर खर्च करने का प्लान बनाया हुआ है, और चीन ने कहा है कि वो अपने जीडीपी का 3.8% हिस्सा राहत पैकेज के तौर पर जो है खर्च करेगा। तो क्या है ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? देखिए, ये पहले ही मैंने बताया कि ये देश की आर्थिक जो सेहत है, जो इकोनॉमिक हेल्थ है, उसके बारे में बताता है। और भारत में जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, ये भी सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में। तो वो जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। कैसे होती है गणना? मैंने कैलकुलेशन दिया हुआ है। देखिए क्या होता है, कंज्यूमर एक्सपेंसेस, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ लिया जाता है। उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लिया जाता है, और जितना बचता है उसको बाकी से जोड़ लिया जाता है। तो वो टोटल जीडीपी बैठता है इस देश का। ओके, देश का बजट अलग होता है सरकार का, केंद्र सरकार का, और जीडीपी अलग होता है। कन्फ्यूजन मत हो जाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स की गतिविधियां ठप पड़ गई हैं, नहीं हो रही हैं, तब फेडरेशन ने ऑनलाइन चेस कंपटीशन करवाया पूरी दुनिया में। ओके, तो इसका विजेता रहा है चाइना, सबसे ज़्यादा अंकों के साथ वो टॉप रहा। और भारतीय टीम जिसका नेतृत्व विश्वनाथन आनंद कर रहे थे, वो 5वें स्थान पर रहा। ठीक है, और पहले स्थान पे जैसा मैंने बताया कि चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका रहा, USA, तीसरे पर यूरोप, चौथे पर रूस रहा, और 5वें पर भारत रहा। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए और एग्जामिनेशन के लिए तो है ही। क्वेश्चन होगा, हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर किस देश में कृत्रिम द्वीप बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है? आंसर होगा मालदीव। ओके, और ये माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी के तर्ज पर हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशन में ये नए द्वीप का निर्माण करके चीन सीधे तौर पर भारत के सामने एक सामरिक चुनौती पेश कर रहा है। और ये खुलासा किसने किया है? तो दुनिया भर में हथियारों की खरीद बिक्री पर नज़र रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है SIPRI, स्टॉकहोल्म्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसी ने ये खुलासा किया है, ये जारी किया है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस मामले में कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं आई है। तो मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है द्वीप जहाँ पर चीन जो है ये काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। देखिए, वर्ल्ड मैप ये रहा मेरे बगल में, और केरल से करीब 684 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव है। छोटे छोटे 1200 के आसपास आइलैंड है, टोटल 1200 द्वीप हैं। कैपिटल है माले। तो माले से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये रहा आइलैंड। ओके, और इसी को करीब 3 गुना से ज़्यादा विस्तार दिया गया है, आर्टिफिशियल रूप से उसको बढ़ा दिया गया है। देखिए, ये जो द्वीप है वो मालदीव से चाइना ने लीज पर लिया था। क्या हुआ था कि मालदीव ने वर्ष 2016 में 16 द्वीप को चीनी कंपनियों को लीज पर दिया था। उस समय जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यामीन, उनकी सत्ता थी और भारत से काफ़ी तलखी बढ़ गई थी। तो उसी समय उसने चीन की कंपनी को लीज पर ये दे दिया। हालांकि बाद में सत्ता बदली और वहाँ पर इब्राहिम मोहम्मद सोलिह अभी प्रेसिडेंट हैं, जो भारत के करीबी माने जाते हैं। तो उन्हीं 16 में से एक द्वीप है, उसको $4 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए में लीज पर दे दिया गया था चीन को। ओके, वहाँ की सरकार के द्वारा पहले ही 2016 में। तब तो ये चीन जो है वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इस द्वीप का विस्तार कर रहा है, कृत्रिम रूप से उसको बना रहा है, द्वीप को बढ़ा रहा है। और भारत के लिए ये एक तरह से डर भी है कि चीन जो है अपने जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसकी आड़ में मिलिट्री बेस स्थापित कर सकता है। क्योंकि जैसे हमने देखा हम लोगों ने कि श्रीलंका में भी एक जो पोर्ट था उस पर काम किया उसने, उसको बनाया, और जब श्रीलंका पूरी रकम नहीं चुका पाया तो लीज पर ले लिया बहुत लंबे वक्त के लिए। इस तरह मालदीव में भी हम लोग देखने को मिल रहा है। और मालदीव जो है वो हिंद महासागर में आने वाले जहाज़ों का मुख्य मार्ग पर स्थित है, मतलब वहाँ से, वहाँ के आसपास से जहाज़ गुजरते हैं।
और हर साल अरबों डॉलर का वहाँ से व्यापार होता है, बिजनेस होता है। तो चीन की नज़र जो है उस जगह पे भी है, ऐसा माना जाता है विशेषज्ञों के द्वारा। और ख़ास बात है कि इस द्वीप से जो चीनी हवाई जहाज़ हैं उनको भारत आने में 20 से 25 मिनट का ही वक्त लगेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपके जानने के लिए भी ज़रूर थी और एग्जामिनेशन के लिए भी, ओके। क्योंकि जिस तरह से साउथ चाइना सी में जिस तरह से उसने कृत्रिम द्वीप बनाए थे और उसकी वजह से बहुत बवाल मचा था कुछ साल पहले, वही काम अब वो इधर मालदीव में कर रहा है, लेकिन मालदीव सरकार की परमिशन से कर रहा है, ओके, उसी टेरिटरी में। लेकिन उससे भारत को जो है एक तरह से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा उनके विधायक पद का जो चुनाव था उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, वहाँ की हाई कोर्ट ने? आंसर होगा गुजरात। देखिए गुजरात हाई कोर्ट ने 12 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये फैसला दिया है। गुजरात के शिक्षा मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा। तो वो 2017 में विधानसभा चुनाव जीते थे धोलका सीट से, उस पूरे चुनाव को खारिज कर दिया, ओके। और आरोप लगा था कि मतगणना के समय बैलेट पेपर की गणना कराने में धांधली हुई थी और इसी वजह से वो जीत गए थे। तो अब उनकी जो विधायकी ही रद्द हो गई है, तो अब वो विधायक पद पर नहीं रह पाएंगे। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन अगर किसी को बर्खास्त किया जाता है या किसी का चुनाव जो है रद्द कर दिया जाता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट आपकी इवेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने अपने एक सड़क का नाम, अपने एक स्ट्रीट का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा है अभी हाल ही में? तो इसका आंसर होगा इजराइल, ओके। नोबेल प्राइज़ विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की 8 मई को 159वीं वर्षगांठ थी। तो उसी के दौरान इजराइल सरकार ने उनको सम्मान देते हुए तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर रखा है, ओके। टैगोर स्ट्रीट नाम रख दिया गया है। तो आपसे एक क्वेश्चन है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों का नाम क्या है? दोनों का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। जिनको नहीं पता है ज़रूर गूगल सर्च कीजिए, पता कीजिए, देखिए क्या है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और इसके बारे में मैं कल आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं आपको कि 2020 का जनवरी टू अप्रैल करंट अफेयर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में MCQ है, नोट्स के साथ है, और 2019 का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है पूरे ईयर का, 2019 का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। डिस्क्रिप्शन जरूर देखना आप। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के बीच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे यानी बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु में है, ओके। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इसके बारे में घोषणा की है 11 मई को। इस अवार्ड के लिए 100 से ज़्यादा देशों के यात्रियों के साथ बातचीत की गई थी और तब ये अनाउंसमेंट हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है? किस राज्य ने शुरू की है ये योजना? आंसर होगा मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत 11 मंडल मुख्यालयों में 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया। हुआ यह है कि डायल 100 जो व्हीकल है, वाहन है, उसी को FIR दर्ज करने का अधिकार दे दिया गया है। तो एक तरह से हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि FIR जो है वहीं पर हो जाए। कोई घटना होती है तो उस व्यक्ति के जो पीड़ित है उसके द्वार पे ही, उसके घर पे ही ये FIR दर्ज हो जाए। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में वर्ल्ड नर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 मई, ओके। देखिए उन्होंने ही सबसे पहले संक्रामक रोगों का डेटा जो है वो जुटाने का काम किया था, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उसका डेटा जुटाने का काम किया था और एक तरह से प्रोत्साहित किया था पूरी दुनिया में, और उससे पता चला कि कहाँ पर कितनी बीमारी है, कैसे फैल रहा है, उसके बारे में, बीमारियों के बारे में बहुत कुछ नई सी जानकारी मिली थी। तो एक तरह से प्रयास उन्होंने शुरू किया था और नर्सिंग को आधुनिक मॉडर्न रूप दिया था उन्होंने। उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को और इस बार 200वां जन्मदिन मनाया गया उनका, ओके। और 1910 में उनका निधन हुआ था 90 साल की उम्र में। और वो जब नर्स थी तो नाइट शिफ्ट में मशाल थाम कर मरीजों की सेवा करती थी और इसीलिए उनको द लेडी विद द लैम्प के नाम से उनको जाना जाता था, मशहूर थे।
और आज भी भारत में भी जो नर्सिंग की शपथ ली जाती है तो हाथ में लैंप लेकर ली जाती है और इसे नाइटिंगेल प्लेज कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है फाइंडिंग फ्रीडम किसकी जीवनी पर आधारित पुस्तक है? आंसर होगा प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल। ओके, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते हैं प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी है मेगन मार्कल। तो उन्हीं की ये जीवनी है, 11 अगस्त को प्रकाशित होगी, आने वाले 11 अगस्त को। ओके, और इसे किसने लिखा है? तो वहाँ के शाही पत्रकार ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरांड ने लिखा है। और इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में राज परिवार से हटने की घोषणा कर दी थी और उनकी जो उपाधि थी हिज और हर रॉयल हाइनेस, उपाधि भी छोड़नी पड़ी थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, कैसा लगा जरूर बताना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए और नई लिंक गायब हो जाएगा। और वैसे डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मैंने लिंक दे दिया है फ्री PDF का। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। कल मॉर्निंग को मिलते हैं।